दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो टॉपिक होता है वो सबसे इजी टॉपिक होता है। बस थोड़ा सा अगर इसकी बेसिक कंसेप्ट जान लेंगे तो कैसा भी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आप सेकंडों में निपटा लेंगे। दोस्तों पहले जान लेते हैं कि रेशियो होता क्या है। रेशियो का मतलब कंपैरिजन यानी तुलना, यानी कि दो वैल्यू हो या तीन वैल्यू, अगर उसकी देखेंगे वैल्यू हमेशा क्या होती है, अनुपात में दी रहती है, यानी रेशियो में दी रहती है, क्योंकि एक दूसरे से तुलना करके उनकी वैल्यू दी रहती है। अगर आप इसका मान देखेंगे तो कभी भी फ्रैक्शन या दशमलव में इस टाइप से नहीं पाएंगे। इनको काट छाट करके एकदम लास्ट में जो वैल्यू आती है उसी को हम क्या करते हैं, रेशियो के फॉर्म में लिख देते हैं। तो दोस्तों इसको ऐसे क्वेश्चन को हम बनाते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि रुपया 126.50 को ए बी तथा सी में 2 संबंधित 5 संबंधित 4 के अनुपात में बांटा जाए तो बी का भाग ए की अपेक्षा कितना अधिक होगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं करा देता हूं ताकि इसको आसानी से आप कर लें। अगर कोई भी पैसा रुपया कुछ भी है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि 150 रुपया है, 150 रुपया है। अगर मैं कहूं कि 3 बंदे हैं ए बी सी में, इस प्रकार बांटिए कि इसको 2 भाग मिले, इसको पैसे का 3 भाग मिले, इसके पैसे को 4 का भाग मिले, तो इसी को हम रेशियो के रूप में लिख देते हैं। जो हिस्सा मिलेगा उसको, जो भाग मिलेगा उसको हम रेशियो के रूप में इस तरीके से लिखेंगे। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ए को कितना मिला, बी को कितना मिला और सी को कितना मिला। यहाँ पर देखिए जो 150 रुपया है, 150 रुपया, इसी को इन 3 भागों में बांटा गया है। तो जिसकी वैल्यू निकालनी रहे, जैसे एक वैल्यू निकालनी है तो उसको हम लिख लेंगे इस तरीके से। लिखने के बाद तीनों का रेशियो 2 है तो 2 वैल्यू दी है, कोई बात नहीं, 3 है तो 3, 4, जितनी भी वैल्यू दी है उन सबको ऐड कर लेंगे। यहाँ पर 3 है तो तीनों को 4, 3, 7, 2, 9 को ऐड करके उसको हम बटे में लिख लेंगे। क्या जिसका भाग निकालना है उसको ऊपर लिख लेंगे और टोटल रेशियो को जोड़ करके यहाँ पर लिख लेंगे। और जो टोटल वैल्यू दी हुई है दोस्तों 150 दी हुई है उसको हम गुणे के रूप में ऐसे लिख लेंगे। क्लियर है इतना? अब क्या करेंगे दोस्तों, कट रहा है तो काट लेंगे, नहीं कट रहा है तो दशमलव में, अगर ऑप्शन देखेंगे दशमलव में लिखा हुआ है कि भिन्न में लिखा हुआ, किस रूप में लिखा है उस रूप में आप लिख देंगे। यहाँ पर 15 × 300 हो जाएगा। 300 में अगर 9 से भाग देते हैं तो भिन्न में, दशमलव में इसको बदल लीजिए तो 9 3 27 हो जाएगा, 3 बजेगा 9 3 27 दशमलव, फिर 9 3 27 इतना रुपया, यानी कि 33.3 रुपया ए को मिला। इसी तरीके से बी की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। अगर बी की, तो बी का जो मान है यानी कि 3 लिख लेंगे, अब बटे में इन सबका योग यानी 9 गुणे 150। इस तरीके से हम वैल्यू निकालते हैं। बस ये जानिए, ये अगर कंसेप्ट मालूम है कि किस तरीके से किसका भाग निकालते हैं दोस्तों, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पूरा टॉपिक उठा लेंगे तो इसी बेस पे क्वेश्चन मिलेगा 99% दोस्तों। एक आठ घुमा फिरा के दिया रहता है, लास्ट में बना करके यहीं पे लाना पड़ता है उसको। चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है और क्या इसमें निकालना है। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि यदि रुपया 126.50 को ABC में 2 संबंधित 5 संबंधित 3 के अनुपात में बांटा जाए तो B का भाग A की अपेक्षा कितना अधिक होगा। सेम जो मैं बताया हूँ दोस्तों तरीका वही लगेगा, कोई अलग नहीं लगेगा। बस इसमें क्या करना है, B का जो भाग है उसमें से A के भाग को घटा देना है, यानी B ने जितना पैसा पाया है और A ने जितना पैसा पाया है, A की सापेक्ष पूछ रहा है तो A वाले पैसे को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि A से कितना ज्यादा पाया है। बस यही तो काम करना है। तो टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है 126.50। पहले आप लिख लीजिए इनका जो अनुपात है ABC का किस अनुपात में है, 2 संबंधित 5 संबंधित 4 के अनुपात में। मैं कहूं कि B माइनस A आप निकाल लीजिए, B की जो वैल्यू A की वैल्यू है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब B वाला उठाइए और सबका जोड़ेंगे। देखिए 5 2 7 4 11 आएगा, 11 लिख लीजिए, माइनस कीजिए A वाला लिखिए, A वाला क्या है 2 है, 2 है और बटे में 11 लिख लीजिए। तो चूंकि दोनों में अगर गुणा करेंगे 126.5 का तो कॉमन ही आएगा, तो उसको हम बाहर लिख लेते हैं। इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, टिकली इसको सॉल्व करेंगे ताकि हम कम से कम समय में दोस्तों सॉल्व हो जाए। इस तरीके से कर लेंगे। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 बटे में 11 अब गुणे 126.50। अब देखिए 11 से काट लीजिए, 11 करने 11, 11 करने 11, 11 5 55, 11.5 हो गया कटने के बाद। अब इसका गुणा करेंगे दोस्तों, 3 5 15, 11 3 33 से 34.5 रुपया, यानी कि कितना डिफरेंस आ गया 34.5 रुपया। ऑप्शन देखिए बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आराम से इसको देखेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे तो आसानी से इसको बना लेंगे। वीडियो दोस्तों पसंद आ रहे तो लाइक कर दीजिए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वो किस टाइप। दोस्तों जो इससे पहले का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन दोनों एसएससी स्नातक स्तर में पूछा हुआ क्वेश्चन था। देखिए क्या कह रहा है कि रुपया 864 को A B तथा C में इस प्रकार बांटा गया है कि A के हिस्से का 8 गुना, B के हिस्से का 12 गुना और वह C के हिस्से का 6 गुना है। तद अनुसार B का कितना, यानी B को कितना हिस्सा मिला, क रुपया मिला, यही पूछ रहा है। इसमें देखिए दोस्तों रेशियो में तो दिया नहीं है, तो अब क्या करेंगे, हम रेशियो में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर क्या कह रहा है कि A के हिस्से का 8 गुना, A के हिस्से का
8 गुना, फिर क्या कह रहा है कि बी के हिस्से का 12 गुना, और फिर क्या कह रहा है कि सी के हिस्से का 6 गुना है, सी के हिस्से का 6 गुना है। तो दोस्तों ये आपस में क्या होंगे, सब कह रहा है, तो इसका मतलब ये आपस में सब इक्वल है। देखिए क्या कह रहा है कि ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से का 12 गुना और वो सी के हिस्से का 6 गुना, एक दूसरे का हिस्से कंपेयर करके बता रहा है कि ये सब आपस में क्या है, इक्वल है। अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 12, 8, 6 का अगर आप एलसीएम लेते हैं लघुत्तम समापन, तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 24 आएगा कि नहीं आएगा। एलसीएम निकालना आता है कि नहीं, अगर आता है तो जान जाएंगे कि 24 होता है। अब यहाँ पर चलिए दोस्तों, इससे हम भाग दे देते हैं, किससे, 24 से। तो 24 से भाग देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा, 3 बार, 8 3 के 24, और इसमें भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। और अगर इसमें भाग देते हैं दोस्तों तो सी अपान आपका 6 चौको 24, इतना हो सकता है कि नहीं, क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर चाहे तो इसको रेशियो के रूप में लिख दीजिए, चाहे तो यहाँ से डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हैं। एग्जाम में देखिए बहुत कम समय में हमें सॉल्व करना रहता है, तो डायरेक्टली आंसर निकालिए, रेशियो में कन्वर्ट करके अभी वो भी बता देता है। डायरेक्टली कैसे निकालेंगे दोस्तों, किसका मान पूछ रहा है वो हम देखेंगे, बी की वैल्यू पूछ रहा है, बी की वैल्यू हम उठाएंगे, कितनी है, बी के नीचे लिखा हुआ 2, जिसके नीचे जो लिखा रहेगा उसका वही रेशियो अनुपात है। अब यहाँ पर हमने 2 को उठा लिया और सबको जोड़ लेंगे, 3 2 5 5 4 9, क्लियर है, गुणे। अब दोस्तों टोटल अमाउंट कितना है, 864 है, 9 से काटिए, 9 बचा 5 54, 9 6 54, ये आपका कट जाएगा 96 50, दोनों का आप गुणा करते हैं तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 192 रुपया, यानी कि बी का हिस्सा 192 रुपया है। अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए संबंधे बी संबंधे सी के फॉर्म में, इसको 3 2 और 4 इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है, तो वही मान आएगा। तो इतना करने की जरूरत नहीं, आपकी टाइम बच जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से हम सेकंडों में भी सॉल्व कर सकते हैं। कितना टाइम लग रहा है, जितना क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगेगा उससे कम समय में आप सॉल्व कर लेंगे, इस क्वेश्चन को बनाना सीख जाते हैं। तो दोस्तों चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, वो देखते हैं किस टाइप का। देखिए अलग अलग टाइप का क्वेश्चन करेंगे, ताकि किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन फंस जाए तो आप सेकंडों में उसको निपटा लें। दोस्तों देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक धनराशि एबीसी में 6 रेशियो 7 रेशियो 9 रेशियो के अनुपात में बांटी जाती है। यानी कि एक को 6 रुपया मिल रहा है, एग्जाम्पल को 6 यूनिट रुपया मिल रहा है, समझिए इसको, एक को 7 और एक को 9 मिल रहा है। तो कह रहा है आगे यदि बी सी को 200 रुपया दे दे, मिलने के बाद 6 7 9 रेशियो मिलने के बाद दोस्तों कह रहे हैं कि बी क्या करे, उठा करके दो, यानी कि बी बहुत दयालु था, उसने उठा करके 200 रुपया, यानी कि सी को बहुत कम पैसा मिला होगा तभी ने बी ने ऐसा काम किया होगा। दोस्तों बी ने उठा करके 200 रुपया किसको दे दिया, सी को दे दिया। तो कह रहा है कि ये अनुपात चेंज हो गया, जाहिर सी बात है चेंज हो जाएगा। कह रहा है कि यह अनुपात चेंज हो करके 3 संबंधे 5 हो जाता है। तो कुल धनराशि कितनी है, कुल धनराशि पूछा और कहीं कुछ दिया हुआ है नहीं है, बस सिर्फ दिया हुआ है 200 रुपया। बी ने उठा करके सी को 200 रुपया दे दिया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे दोस्तों, देखिए कह रहा है कि ए है, बी है और सी है, इनको मिल रहा है 6 रेशियो 7 रेशियो 9 के रूप में। किस रूप में दोस्तों, 6 7 और 9 के रेशियो में दोस्तों क्या मिल रहा है, इनको पैसा मिल रहा है। लेकिन ये बी उठा करके क्या दे रहा है दोस्तों, 200 रुपया सी को दे देता है। यही ना कह रहा क्वेश्चन में, बी उठा करके सी को क्या किया, 200 रुपया दे दिया, बस ये रेशियो चेंज हो गया। चेंज होने के बाद कितना हो गया दोस्तों, 3 संबंधे 5 हो गया। एक बात तो समझ में आ रही है कि यहाँ पे बी ने सी को दिया तो इनका घट गया बढ़ गया, जो भी है उनका मैटर था, मगर ये ए का क्या मैटर था कि इसका घट गया। एक आखिर मैटर क्या था दोस्तों, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ पल्ले तो नहीं पड़ रहा है, ये घट रहा है, इसके साथ तो गलत हो रहा है, इसके साथ अन्याय हो रहा है। तो चलिए दोस्तों सिर्फ इसी के साथ न्याय कर देंगे तो अभी आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो इसके साथ आप कर दीजिए न्याय, यानी 6 था तो इसको भी आप 6 ही बना दीजिए। 6 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे, रेशियो में जब गुणा करते हैं तो सब में करते हैं, सिर्फ एक में नहीं करते हैं, क्लियर है इतना, सब में गुणा कर दीजिए। ये 6 हो गया, ये भी आपका 6 हो गया, ये आपका 5 दूना के 10 हो गया। चलिए ये आपका बराबर हो गया, इसको हटा दीजिए किनारे कि तुम्हारा कोई मैटर नहीं है तो हट जा किनारे। बचे हुए बी और सी, इनको क्या करेंगे दोस्तों, इनमें देखेंगे पहले क्या था, बी के पास सी के पास दोस्तों 9 यूनिट पैसा था और बढ़ करके 10 यूनिट, यानी कि बढ़ा कितना है, +1 बढ़ा है। बी का भी देखेंगे 7 से 6 हो गया, यानी -1 हो गया, यानी कि बी ने सी को दिया हुआ है, यानी कि 1 यूनिट पैसा तो उसका 1 यूनिट बढ़ गया, यानी इसी एक का मान दोस्तों कितना है, 200 है। इसी एक का मान कितना है, 200 है। तो अब टोटल जोड़ लीजिए, 6 6 12 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 22। इस 22 की वैल्यू हमें निकालनी है। 22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 22 दूना के 4400 हो जाएगी, जो कि यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे ऐसी धमाकेदार टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए